बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है। वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है। डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ। मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं। और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है। और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज अक़रब है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अक़रब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, आपका ताल्लुक जिस भी दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब का, तो हम सब मखलूक तो अल्लाह ताला ही की हैं। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक जो है हमें चाहिए कि अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी ज़िंदगी का, रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस हफ्ते आप लोगों के लिए या अल्लाहु या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं कोशिश कीजिए कि जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है
اس کے حساب سے کھانے پینے والی اشیاء کے صدقات ضرور دیجیے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اسکارپیو والوں سے یہ عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ کی کوئی دوستی ہوئی ہے، کوئی ریلیشنز بنے ہیں، تو اس ہفتے احتیاط برتیے گا، وہ تھوڑے سے خراب ہونے کی طرف جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کاروباری افراد کو مسلسل اگر خدا نخواستہ کوئی لاس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ان آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے وہ لاس آپ کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پروفٹ میں چینج ہوتا جائے گا انشاءاللہ، گریجولی۔ اس ہفتے آپ کو کوئی خاندانی ذمہ داری جو ہے، اگر کوئی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو ذرا تھوڑا سا ٹائم لیجئے، سوچ کے پھر وہ جو ذمہ داری ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار جو ہیں آپ کے پرسنل افیئرز کے اندر مداخلت کر کے آپ کے لیے کوئی الجھن کا باعث بن سکتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ جو بھی اپنے معاملات ہیں ان کو رشتہ داروں کی بجائے اپنے آپ تک رکھیے، یا آپ اگر میرڈ ہیں تو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ بات کیجئے، یا صاحب اولاد ہیں بچوں کے ساتھ کیجئے، یا اپنے جو بہن بھائی ہیں صرف ان تک بات رکھیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ادھار کے لین دین سے آپ نے اس ہفتے گریز کرنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے خدا نخواستہ کوئی پریشانی کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج کسی پرانے دوست سے آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ بحال ہونے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے، آپ میل ہیں یا فیمیل، غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان سے واسطہ تو پڑ سکتا ہے، مگر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان اخراجات پہ جتنا میکسیمم کنٹرول ہو سکے وہ ضرور کیجیے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ شام کا وقت عزیز رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا وقت ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا کوئی ریلیشن شپ بلڈنگ کر رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن یہ ہے کہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوشل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہونے کے تو چانسز ہیں، مگر کوشش یہ کیجئے کہ سلیکٹڈ جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ اپنی انٹری دینے کی کوشش کریں، سلیکٹڈ چیزوں کے اوپر کام کیجئے گا۔ اس کے علاوہ سماجی مصروفیات جب آپ کی آج کے دن ہوتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نئے اچھے ریلیشنز جو ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ بحث مباحثے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ اگر ایکسپینسز ہیں ان کو دیکھ بھال کے کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہفتے والا دن یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا، پریشانی کا باعث بنے گی بات خدا نخواستہ۔ سینگ از بلیونگ والی بات، یعنی دیکھ لیں، سن لیں، اپنے کانوں سے جب تک نہ سنیں یقین نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ مس پلیس ہوئے تھے، گمے ہوئے تھے، وہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے جو ہے مزید محنت جو ہے ابھی درکار ہے، اور کچھ ٹپس آپ کو ایسی مل سکتی ہیں کہ جس سے آپ اپنی محنت کے اندر یعنی ایجوکیشنل جو ایفرٹس ہیں ان کے اندر بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اتوار کا دن جو ہے فیملی کے ساتھ جو ہے کوئی آپ کا گیٹ ٹوگیدر وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔